नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 सितंबर है और अभी लगभग 1 बजने वाले हैं, लेकिन इस समय तक अभी भी टेट रिव्यू पिटीशन पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है, ना ही कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुई है। हो सकता है कि आज देर शाम तक कोई न कोई शुभ समाचार सुनने को मिल जाए। हम लोग बस इंतजार ही कर सकते हैं। इस निर्णय के प्रति मेरा सोच बहुत ही सकारात्मक है और मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय शिक्षकों के पक्ष में ही आना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का कानूनी ही नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर 1 सितंबर 2025 के निर्णय की समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की नैतिक जिम्मेदारी कैसे है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अचानक एक निर्णय पारित हो जाता है, जिसमें देश के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया जाता है, चाहे उनकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई हो या उसके बाद। इस निर्णय से देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित होते हैं और उनकी नौकरी पर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। यह निर्णय उन शिक्षकों के ऊपर एक बम जैसा गिरता है। पिछले 20-25 साल से जो शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर टेट पास करने का बोझ डाल दिया जाता है। इस निर्णय से प्रिमा फेसाई ऐसा लग रहा था कि शिक्षकों को नौकरी से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बड़ी साजिश रची गई है। इस निर्णय में न्याय से अधिक साजिश की बू आ रही थी। आखिर वे शिक्षक जिनकी उम्र 50 वर्ष पार कर चुकी है, जो शिक्षण कार्य के अलावा SIR और जनगणना जैसे कार्य में दिन भर व्यस्त रहते हैं, ऐसे में आज के मानक स्तर पर आधारित टेट कैसे पास कर सकते हैं। यह शिक्षकों के लिए पूरी तरह से नाइंसाफी था। यह निर्णय जितना असंवैधानिक था उतना ही अव्यावहारिक, और सबसे अहम बात कि इस निर्णय को देने से पहले शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया गया, जो कि न्याय के मूल और आधारभूत सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। इस निर्णय के खिलाफ देश में शिक्षकों ने अपनी आवाज बुलंदी से उठाई। सांसदों और प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन सौंपा, अपना दर्द बयां किया, अपना दुखड़ा सुनाया। संसद में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। यहाँ तक कि इस मुद्दे को लेकर प्राइवेट बिल भी पेश किया गया। साथ ही इस निर्णय में देश के राज्य सरकारों, शिक्षक संघों और कई शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी पिटीशन दायर किया गया, जिसकी समीक्षा 28 तारीख को माननीय न्यायाधीशों द्वारा किया गया और परिणाम को सुरक्षित रख लिया गया। किसी निर्णय में इतनी संख्या में रिव्यू पिटीशन लगना, खासकर राज्य सरकारों द्वारा भी रिव्यू पिटीशन को लगाना, यह दर्शाता है कि निर्णय में कोई बड़ी चूक हुई है और इसकी समीक्षा जरूरी है। ऐसा निर्णय जिसका देश के 25 लाख शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो निर्णय न्याय नहीं कहलाता है, और वो भी उनके पक्ष को सुने बगैर। ऐसे में इतनी ज्यादा संख्या में शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस निर्णय की समीक्षा अवश्य करें। रिव्यू पिटीशन की संख्या ही इस बात को दर्शाता है कि निर्णय समीक्षा योग्य है और सुप्रीम कोर्ट को इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस निर्णय की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस निर्णय से देश के 25 लाख शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस निर्णय से देश के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इस निर्णय की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली के सोपान में भले ही सुप्रीम हो, लेकिन वास्तव में सुप्रीम इस देश की जनता है। इस देश की जनता के पास देश का सुप्रीम पावर निहित है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या को किसी भी हालत में नजरअंदाज
नहीं किया जा सकता है। रिव्यू में दो बातें प्रमुख है कि शिक्षकों को भी अपनी बात, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और यह कोई गैर वाजिब बात नहीं है। यह उनका हक है कि निर्णय से पहले वो अपनी बात खुलकर कोर्ट में रख सके। यह अधिकार संविधान उन्हें देता है। और दूसरी बात यह कि 1 सितंबर का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है वो लागू होने योग्य ही नहीं है, अर्थात यह निर्णय डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आता है। इस निर्णय को देश के सभी शिक्षकों पर लागू नहीं किया जा सकता है। ये दोनों बातें जिसका उल्लेख रिव्यू पिटीशन में किया गया है वो न्याय के मूलभूत सिद्धांत है और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय में रिव्यू से इनकार नहीं कर सकता है। बावजूद इसके यदि सुप्रीम कोर्ट अपने सुप्रीम होने के अहंकार में इसे स्वीकार नहीं करती है तो यह न्याय की हत्या होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। रिव्यू स्वीकार होने की पूरी संभावना है और इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार होने की और इसे ओपन कोर्ट में सुने जाने की पूरी संभावना बनती दिखाई दे रही है। आरटीई कानून की व्याख्या में जो पहले चूक हुई है उसे दूर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए मौका दिए जाने की पूरी संभावना बनती दिखाई दे रही है। आप सभी को याद होगा कि अभी कुछ ही वर्ष पहले मोटर व्हीकल कानून में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। उस निर्णय में लगभग 75 रिव्यू पिटीशन लगाए गए और उस रिव्यू पिटीशंस को केवल संख्या बल के आधार पर ही स्वीकार कर लिया गया था। चूंकि रिव्यू पिटीशन की संख्या न्यायाधीशों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है और सोचने को मजबूर करता है कि आखिर उस निर्णय में कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। और उस मामले की सुनवाई अंततः कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा की गई, अर्थात 5 जजों के बेंच के द्वारा उसकी सुनवाई की गई थी। इसलिए रिव्यू पिटीशन की अधिक संख्या और खासकर राज्य सरकारों द्वारा रिव्यू पिटीशंस को लगाया जाना न्यायालय पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो डालता ही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट राज्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। राज्य सरकारों का भी अपना अस्तित्व होता है, उनका भी अपना संवैधानिक अधिकार होता है। इसलिए रिव्यू की अधिक संख्या निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए दबाव को बढ़ाता है। हमें पूरा विश्वास है कि शिक्षकों का भी रिव्यू पिटीशन अवश्य स्वीकार कर लिया जाएगा और 1 सितंबर के निर्णय की दोबारा समीक्षा की जाएगी। उस पर दोबारा कोर्ट रूम में सुनवाई की जाएगी जिसमें सभी शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अभी तक तो हम लोग निर्णय का इंतजार ही कर रहे हैं। भले मन में विश्वास जितना ज्यादा हो, लेकिन जब तक निर्णय पूरी तरह से नहीं आ जाता है मन के किसी कोने में थोड़ा सा संदेह तो बना ही रहता है। हो सकता है कि आज देर शाम यह निर्णय आ जाए। यदि आज निर्णय नहीं आता है तो कल छुट्टी है, परसों शनिवार और रविवार। हो सकता है कि फिर यह निर्णय आने में 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। अब देखते हैं कि निर्णय कब तक आता है। आप सभी को मैं अवश्य अवगत करा दूंगा। यदि आज देर शाम भी निर्णय आया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप सभी को अवगत जरूर कराऊंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।